हेलो एवरीवन। तो आप सबको सूचना मिल गई है कि जीएडी ने बीपीएससी को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बारे में डिटेल्स दे दिया है और उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं जिसको कि बहुत ही बारीकी से देखने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि आज का जो लेटर है, जो रूल्स है, उसको हम पहले देखेंगे कहाँ कहाँ चेंज किया गया है। तो आपने देखा ही है कि इसमें लिखा हुआ है बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित की जाने की स्वीकृति के संबंध में। तो यह तो क्लियर हो चुका है कि सेकंड ऑब्जेक्टिव एंड मेंस यानी कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट की जा सकती है और ये अधिकार भी बीपीएससी को दिया है। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि अब तक जितने भी आपके पास न्यूज आए हैं, सभी यूट्यूबर ने, टीचर्स ने जो बताए हैं कि अब बीपीएससी डिसाइड करेगी कि एग्जामिनेशन जो है वो प्रीलिम्स होगी या मेंस होगी, उसके पास दी गई है और लेटर भी ऐसा ही कर रहा है। लेकिन आपको जो नियम है उसको आपको देखना जरूरी है। नियम 3 में 3I का C, 3 नियम जो है 3 का 4, नियम 4 का 3E, अगर ये तीनों जो इंग्लिश में दी गई है उसको अगर आप अच्छे से रीड करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जीएडी ने क्लियर या मेंशन कर दिया है कि एग्जामिनेशन बीपीएससी अपने हिसाब से लेगी। लेकिन अब तक चूंकि एकल परीक्षा हो रही थी उसमें चेंज किया गया। जब एकल परीक्षा को चेंज करके यह राइट्स दिया गया कि आप एकल चरण को छोड़कर आप पीटी मेंस कर सकते हैं, तब मैं जो समझता हूँ मेरे हिसाब से अब सभी TRE 4 के जो कैंडिडेट्स हैं रेडी हो जाएं। अब होने वाला है पीटी और मेंस। अब इसमें कोई डाउट्स नहीं रह गया है। जितने भी आपके पास खबरें आ रही है अलग अलग आ रही है, लेकिन मैं आपको आज बता देता हूं ताकि किसी मुगालते में न रहें कि पीटी मेंस होगा या नहीं होगा। जीएडी का यह लेटर ही बता रहा है कि पीटी मेंस होने वाला है, तो आप उसके हिसाब से तैयारी करिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि TRE 4 के प्रक्रिया में एक कदम आगे बढ़ी सरकार। अब नोटिफिकेशन की बारी है। अधियाचना जो है आपको 25 के आसपास बीपीएससी को भेजी जाएगी, तो अगस्त में आपके नोटिफिकेशन आने वाली है। तो इतना तो स्पष्ट हो चुका है, लेकिन आपको पीटी और मेंस साथ में आ गया है। अब इसका 2 तरह की बातें हैं। बहुत सारे कैंडिडेट वेलकम करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका विरोध करेंगे। अब आपके पास विरोध और सपोर्ट का कोई समय नहीं रह गया है। आपको प्रिपरेशन करनी होगी उसके हिसाब से। देखिए, प्रीलिम्स की तैयारी आप सब ये भी कर रहे थे, अब पीटी के साथ मेंस तैयारी करें या ना करें। मेरी राय यह होगी कि सबसे पहले जो प्रीलिम्स है उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में एक तरह से देखा जाए तो एलिमिनेट किया जा रहा है, कैंडिडेट को छटनी की जा रही है, और जो अच्छे कैंडिडेट्स आएंगे उसका फिर से मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेंस की तैयारी जो है वो बहुत कठिन नहीं है। कुछ चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तो मेंस आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। जो आपने जीएस पढ़ी है उसी जीएस को बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से सीक्वेंस वाइज क्रम में अगर आपने स्टडी की है, नहीं भी की है, तो अभी से आपको उसके हिसाब से नोट्स बनाना चाहिए। अगर अच्छे नोट्स हैं तो उसको देखकर प्रैक्टिस करनी होगी। पर डे एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन आप लिखना शुरू करें। बीपीएससी के जो जीएस के क्वेश्चंस, बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम लेती है उसके क्वेश्चंस को देखना शुरू करना पड़ेगा। उसके हिसाब से थोड़ी प्रैक्टिस शुरू करिए। प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करिए, मेंस पे भी कम करिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद भी आपके पास समय दिया जाएगा मेंस के लिए, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन मेंस यह कहना कि कोई कोचिंग क्लास है आपको मेंस करवा देगा तो पॉसिबल नहीं है। और यह भी सही है कि जिस तरह से बिहार में हर एग्ज़ाम से क्वेश्चन लीक होना शुरू हुआ है, ऐसे में पीटी और मेंस का होना भी ज़रूरी है। जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो सही कैंडिडेट्स हैं, उन तक उनके मेरिट्स का सही परख जो है वो मेंस द्वारा की जाती है। प्रीलिम्स तो ठीक है आपके ज्ञान का है, लेकिन मेंस जो है अपने हाथ का है, मतलब हैंड का है। हाथ का इसलिए क्योंकि जितनी अच्छे से आप प्रेजेंट करेंगे उतना अधिक आपको मार्क्स आने वाला है। लेकिन यह भी समझना है कि मेंस में देखा क्या जाता है। मेंस में सबसे जो ज़रूरी है वो है हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हैंड राइटिंग से आधी इंप्रेशन हैंड राइटिंग से बन जाती है। और जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, खूब अच्छे से आपने एग्ज़ाम भी दिया है, तो भी आपके सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए आपको हैंड राइटिंग को ठीक करना है। तो हैंड राइटिंग में मैं उसके भी अलग से वीडियो आपको बताऊंगा कैसे करना है।
एंड सेकेंड थिंग यह है कि आपको मेंस में छोटे छोटे डायग्राम, मैप्स इसके यूज करने होंगे। वो भी कैसे करने हैं वो भी कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ सैंपल आपको देने वाला हूँ। एंड सेकेंड थिंग है कि आप कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें। सामान्य तौर पे हमने देखा है कि लिखने की जो प्रक्रिया है, लिखने की जो कला है, वो धीरे धीरे कम हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोग लिखते हैं और हिंदी या इंग्लिश जो भी मीडियम है उसमें आप देखेंगे कि ग्रामेटिकल जो एरर है, भूल है, बहुत रहती है। बोलचाल की भाषा में भी आप देखेंगे कि वो सही नहीं बोलते हैं, और फिर लिखने की बात आती है तो प्रॉपर लिख नहीं पाते हैं। याद कर सकते हैं, फिल्म्स एग्जाम दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लिखने की बारी आती है तो हाथ पाँव फूलने लगता है। तो लिखने के लिए ज़रूरी है कि लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले लिखने के लिए आपको याद करना होगा, फिर लिखना होगा। लेकिन इससे भी पहले ज़रूरी है कि एनसीईआरटी की बुक्स को देखकर लिखें। डेली आप एक चैप्टर को लिखें जिसमें कि 4-5 पेज हो सकता है। बड़ा अगर चैप्टर है तो ज़रूरी नहीं कि पूरा लिखें। 4-5 पेज लिखेंगे तो आपकी जो भूल हो सकती है हिंदी की या इंग्लिश जो भी मीडियम में आप लिखते हैं तो वो भूल नहीं रहेगी। एनसीईआरटी बिल्कुल ईजी है, ईजी लैंग्वेज में है, और आसानी से आप अपने जो गलतियाँ हैं, बर्तनी की गलतियाँ होती है, ग्रामर की जो गलतियाँ होती है वो उसको करेक्ट कर सकते हैं। और फिर जब आप कोई भूल नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, जहाँ हर्षीकार है, दीर्घीकार है, हर्षुकार है, दीर्घुकार है, या इंग्लिश में जहाँ पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक है वो नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये है कि आप जो भी लैंग्वेज आप लिख रहे हैं उस लैंग्वेज पर आपका कमांड होना चाहिए। गलती जो है वो क्षम नहीं है। सामान्य तौर पे जो बोलचाल की भाषा होती है, मैंने यह किया हूँ, बिल्कुल गलत है ये। मैंने यह किया है होता है, जबकि जनरली सभी टीचर से बोलते नज़र आते हैं कि मैंने यह किया हूँ, ये गलत है। या आजकल यह प्रचलन में आया है कि मैंने यह करी, गई, करी मतलब किया नहीं, करी। तो इस तरह के लैंग्वेज लोग यूज करते हैं, उसको समझते हैं यह बहुत ही फैशनेबल लैंग्वेज है। हिंदी को देखें तो हिंदी के हिसाब से वो बिल्कुल ही गलत है। तो क्या इस तरह के हिंदी लिखेंगे तो आप सक्सेस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो पहली मैंने जो बताया, सेकंड बताया कि आपको अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक को ठीक करनी होगी। पहले बताया हैंड राइटिंग ठीक होनी चाहिए, हैंड राइटिंग भी ठीक करने के तरीके हम बताएंगे। दूसरी है कि मैंने कहा कि आपको कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए, जो भी लैंग्वेज लिखते हैं शुद्ध लिखना चाहिए। छोटे छोटे सेंटेंस लिखें, छोटे छोटे वाक्य का उपयोग करें। आप मैप का यूज करें, डायग्राम थोड़े छोटे छोटे बनाएं। किस तरह के डायग्राम बनाने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पे कहाँ बनेंगे, ये भी मैं आपको गाइड करूँगा और टेलीग्राम से आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जो भी पढ़ते हैं छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि यही एग्जाम के समय आपको काम आएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, यानी खुद से लिखना पड़ेगा। कोई नोट्स आपको दे और इस तरह का कैप्सूल दे के आपको एग्जाम कोई क्रैक करवा दे तो वो संभव ही नहीं। और ऐसे दोस्तों या ऐसे शिक्षकों के पास जाएं जो बिल्कुल सही हिंदी या इंग्लिश बोलते हों, ताकि आपकी कोई जो लैंग्वेज पे पकड़ है वो अच्छी रहे, आप अच्छे से लिख पाएँ, यह ज़रूरी है। और सिलेबस को आप ज़रूर देख लीजिए। सिलेबस के हिसाब से आप छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उसको तैयारी करिए। बाकी मैं आपको तैयारी करवाऊँगा, चिंता नहीं करिए। इतना ज़रूर है कि आप अभी से भी सोशल मीडिया या बाकी सब एक्टिविटी में कि इसका नहीं होना चाहिए, विरोध होगा, तमाम तरह की चीज़ें करने के बजाय आप एग्ज़ाम को क्लियर करने में फोकस करिए। पॉजिटिव एनर्जी के साथ सही डायरेक्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सही डायरेक्शन में काम शुरू करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। नहीं तो पढ़ने वाले एग्ज़ाम पास करके निकल जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, आप विरोध करते रह जाएंगे और आपको लगेगा बाद में कि हमें जो करना था हम नहीं कर पाए। तो फिर हम जल्दी आप लोगों को नए वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। और आपके जो कमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी परेशानी कहाँ है, आपको किस तरह की हेल्प चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं और इस बार हम बताएंगे कि हैंड राइटिंग को कैसे ठीक कर सकते हैं, और हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट भी हम लेके आएंगे। लेकिन ऐसा बहुत महीनों तक नहीं करना है, नॉर्मल जो है कुछ वर्ड को कैसे ठीक करेंगे वो भी आपको बताने वाले हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।